आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए कि जो बेहतर और अच्छा दिखना चाहते हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं कि जिसमें उनकी पेट की जल्द बहुत ज़्यादा लैक्स हो गई है, यानी कि लटक गई है, चाहे वो मोटापे की वजह से है या फिर वो इज़ाफ़ी जल्द और चर्बी से परेशान है। इस वीडियो में हम ऐसे ही तमाम लोगों के मुताल्लिक बात करेंगे कि वो कैसे फिर से स्लिम और स्मार्ट दिख सकते हैं। इस सर्जरी में क्या प्रोसीजर किया जाता है, उसमें कितना खर्चा आता है, उसमें क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और आखिर में मैं आपको इन चंद मरीज़ों की तस्वीर दिखाऊँगा कि जिनमें इस सर्जरी से बदलाव आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और वज़न घटाने की सर्जरी का माहिर सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक जो टेक्निक है, ये ख़ास तौर पे उन मर्द और ख़वातीन के लिए है कि जिनके पेट में भारीपन है या इज़ाफ़ी चर्बी है और वो एक्सरसाइज़ और अच्छी ग़िज़ा को इस्तेमाल करने के बावजूद अपने पेट की चर्बी को कम नहीं कर पा रहे। इसके साथ-साथ अगर उनके पेट की जिल्द लटकी हुई है और एक मांस की तरह मौजूद है, तो इस सूरत में भी ऐसे मरीज़ों को ये सर्जरी करवानी चाहिए। इसके अलावा वो ख़वातीन के जिनको या तो हर्निया है या उनके पेट के पट्टे इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें रेक्टस डायस्टेसिस है, यानी कि रेक्टस मसल्स के बीच में गैप आ गया है, तो इस सूरत में भी ऐसे मरीज़ में ये सर्जरी की जाती है कि जिससे उनके पट्टे मज़बूत हो जाते हैं और उनकी इज़ाफ़ी जल्द भी कम हो जाती है। इसके अलावा वो ख़वातीन के जिनकी जल्द पे बच्चे की पैदाइश के बाद से स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो कि उनको बुरे लग रहे हैं, तो उस सूरत में भी हम मरीज़ को ये ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं। इस ऑपरेशन की ख़ुसूसियत ये है कि इसके बाद पेट अंदर की तरफ चला जाता है और फ्लैट हो जाता है। उनके मसल्स मज़बूत और फ़र्म हो जाते हैं, जिससे वेस्ट कम हो जाती है और मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेस्ट 40 या 42 है, तो ये कम होके मुमकिन है 34 या 36 भी रह जाए। इस ऑपरेशन के बाद आपका पोस्चर या चलने का अंदाज़ भी बेहतर हो जाता है। अच्छी बात ये है कि इसके रिजल्ट्स देर पा होते हैं और अगर आप इस ऑपरेशन के बाद ग़िज़ा में तवाज़ुन रखते हैं, तो वापस आपके पेट के बढ़ने के इम्कानात भी बहुत कम हो जाते हैं। चूँकि इस ऑपरेशन में इज़ाफ़ी जिल्द को निकालना मकसूद होता है, इसलिए बग़ैर चीरा दिए ऐसा ऑपरेशन करना नामुमकिन है और इस ऑपरेशन का चीरा पूरे पेट पे आता है। इस चीरे को ऑपरेशन से पहले मार्क किया जाता है और जब भी मरीज़ इस ऑपरेशन की ख्वाहिश का इज़हार करता है, तो सबसे पहले हम मरीज़ से ये जानते हैं कि वो अपने अंडरगारमेंट्स किस लेवल पे पहनता है और उसी जगह पे हम इंसिशन या चीरा मार्क करते हैं और इसी लाइन पे चीरा देते हैं, ताकि चीरा नज़र ना आए और वो अंडरगारमेंट्स के नीचे छुपा रहे। इस सर्जरी के 2 अहम मराहिल हैं। पहले मरहले में हम पेट के पट्टों को मजबूत करते हैं। ये ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए बहुत मुफ़ीद है कि जिन्हें उनका पेट भारी महसूस होता है। दूसरे मरहले में हम मरीज़ की इज़ाफ़ी जल्द और फैट को निकाल देते हैं। चंद मरीज़ों में इनकी डिमांड के मुताबिक इन 2 प्रोसीजर्स के साथ-साथ लाइपोसक्शन का प्रोसीजर भी ऐड ऑन कर दिया जाता है कि जिससे मरीज़ मज़ीद स्लिम और स्मार्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस सर्जरी की कॉस्ट की बात करें तो इस सर्जरी में तकरीबन लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसका इन्हिसार इस पे है कि आपकी जल्द कितनी ज़्यादा इज़ाफ़ी है या सर्जरी के दौरान कितना टाइम दरकार होगा। इसके अलावा कॉस्ट इस पे भी मुनहसर है कि आपके बेहतर नज़र आने के क्या गोल्स हैं और क्या आप एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ-साथ कोई और प्रोसीजर भी करवाना चाहते हैं कि जैसे लाइपोसक्शन या मेश रिपेयर कि जिससे कॉस्ट में इजाफा होता जाता है। इस ऑपरेशन के टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इजाफी जिल्द का निकालना,
नंबर 2, नाव की रीपोजिशनिंग करना। नंबर 3, इजाफी चर्बी का लाइपोसक्शन के जरिए निकालना। और नंबर 4, मसल्स की प्लाइकेशन या मसल्स की टाइटनिंग का अमल। इन तमाम अहदाफ को हासिल करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। ये ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में अमूमन किया जाता है, जिसे जर्नल एनेस्थीसिया कहते हैं। जबकि अगर मरीज की मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी करनी हो तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद कम से कम मरीज के लिए जरूरी है कि वो 1 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पे आराम करे। इस दौरान मरीज को एब्डोमिनल बेल्ट का भी मशवरा दिया जाता है ताकि मरीज को टांकों पे और पेट पे प्रेशर ना आए। मरीज के चीरे में इंफेक्शन ना हो, इसके लिए मरीज को रेगुलरली एंटीबायोटिक्स तजवीज की जाती हैं जो मरीज के जख्म को इंफेक्शन से बचाती हैं। ये वो चंद मरीजों की तस्वीर हैं कि जिनकी सर्जरी मैंने की है। आप इन मरीजों में देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन चेंज आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका मोटापे के मुतालिक कोई सवाल है या आप इस सर्जरी के हवाले से मजीद कुछ जानना चाहते हैं या आप अपने लटकते हुए पेट और इजाफी चर्बी से परेशान हैं और एब्डोमिनोप्लास्टी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।